नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं नज़र 24 लाइव। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं, जो डॉक्टर के रूप में दूसरे भगवान के रूप में बोला जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं और ये जरमुंडी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन जी से हम 2-3 क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपने एमबीबीएस करने के बाद रेडियोलॉजी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक कठिन सब्जेक्ट था, आपने चुना, उसके बाद अच्छी तरह से आपने रिजल्ट लाया, काम किया। अब इसके बाद आपने 2024 में जरमुंडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव जीतने के बाद आपका जो मेडिकल लाइन में 3 बहुत कठिन होता है, जिसमें मेडिकल का शिक्षा, मेडिकल का प्रशासन और मेडिकल का सर्विस, ये 3 चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये हमारी जनता को सारी चीज बताइए। नजर 24 के तमाम दर्शकों को जोहार, नमस्कार और आदाब। मैं डॉक्टर राकेश रंजन जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूं। शिक्षा और स्वास्थ्य के अहम मुद्दों को मैं चुनावी मुद्दों में तब्दील करना चाहता हूं। आज मैं आपसे एवं समस्त राज्यवासियों से स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर बात करूंगा। खासकर इसे मैं 3 भागों में विभाजित करूंगा। पहला है मेडिकल एजुकेशन, दूसरा है मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल एजुकेशन की जब बात करेंगे तो मैं पहला बिंदु क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूंगा। राज्य में लगातार एमबीबीएस की सीटें बढ़ती जा रही है, साथ ही जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिटोरिएट करता जा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी इसके पीछे एक कारण है। तो मेरा प्रयास होगा रेगुलर फैकल्टी रिक्रूटमेंट की, ताकि जो चिकित्सक हमारे यहाँ पढ़कर निकले उनकी गुणवत्ता में कोई कमी न दिखे। दूसरी बात है राज्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों का कम होना। हम चाहते हैं कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डीएनबी 3 ईयर कोर्सेज या डीएनबी डिप्लोमा या एमडी या एमएस कोर्सेज को चालू कराना। तो तीसरा प्रयास मेरा होगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी को चालू कराना, जिसका बिल्डिंग रिम्स रांची के प्रांगण में बन चुका है और जिन भी कारणों से ये लंबित है, मैं इसे चालू कराना चाहूँगा। चौथा बिंदु है राज्य के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स का जो हायर एजुकेशन जैसे कि डीएनबी सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, डीएम एवं एमसीएच कोर्सेज में नामांकन लेते हैं, उनको एजुकेशन लीव ससमय मिले और सुगमता से मिले। पांचवा बिंदु है राज्य के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेज में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं इंटर्नशिप में अलग अलग स्टाइपेंड का मिलना। हम इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं और हम इसके लिए मुखरता से आवाज़ उठाएंगे। छठा बिंदु है पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी के स्टूडेंट्स का जिनकी लंबित मांग है कि उन्हें स्कॉलरशिप और हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराया जाए, और मैं इसके लिए प्रयासरत रहूँगा। अगला बिंदु है राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी के गठन का, जो एक साथ सभी मेडिकल पाठ्यक्रम का परीक्षा आयोजित करे, उसका रेगुलेशन करे। अगला बिंदु है राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेज में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्सेज को चालू कराना, ताकि बेहतर प्रशासन की ओर हम बढ़ सकें। अगला बिंदु है सभी मेडिकल कॉलेजेज में आज के समय में पीपीपी मॉडल पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो एवं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, जिसकी रिपोर्टिंग बाहर के चिकित्सक करते हैं, जिसके कारण हमारे जो जूनियर रेसिडेंट होते हैं
उनकी लर्निंग स्किल्स प्रभावित होती है। मेरा प्रयास होगा कि उनकी रिपोर्टिंग को राज्य के मेडिकल कॉलेजेस के फैकल्टीज, सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट ही करें। इसे अनिवार्य नियम के रूप में तब्दील किया जाए। अगला बिंदु होगा मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें भी हम बिंदुवार आपसे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां, जिसे आप अस्थायी नियुक्तियां कहते हैं, ये काफ़ी प्रचलन में है। यह एक तरह से शोषण है। हम इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं राज्य में मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, बिंदु जो बोलेंगे आपको यह होगा नियमित नियुक्तियां। आज जो अस्थायी नियुक्तियां होती है यह एक तरह से शोषण है। इसे अस्थायी नियुक्तियों में तब्दील कराने का कोशिश होगा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट एवं हेल्पिंग स्टाफ की नियुक्तियों को ससमय और निरंतर समय अंतराल पे कराते रहना। राज्य के चिकित्सकों की एक लंबित मांग है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। मेरा प्रयास होगा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो। आप देखते हैं केंद्र सरकार एक कुशल और बेहतर प्रशासन के लिए विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों से लोगों को सीधे केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारी बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो देश स्तर का एक मांग है IMS कैडर में जनप्रतिनिधि बनने के बाद, यह मांग राज्य के मुख्यमंत्री से अनुमोदित कराकर केंद्र सरकार को भेजने का काम करूंगा। साथ ही जो बच्चे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, BSc नर्सिंग हो, B फार्मा हो, ऐसे लोग जब UPSC के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और वो झारखंड के स्थानीय निवासी पाए जाएंगे, उनके सारे सर्विस बॉन्ड या मॉनेटरी बॉन्ड को सरकार मुक्त करने का काम करेगी, ताकि बेहतर प्रशासक राज्य को मिल सके, देश को मिल सके और इसका लाभ आम जनता को हो। अगला एक समस्या आपने देखा होगा या सुना होगा कि मेडिकल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट में मार्क्स को प्राथमिकता देना। ताकि इससे होता क्या है, जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, दोनों के मार्क्स में थोड़ा सा अंतर होता है और मूल्यांकन करने का तरीका एक समान हो रहा है, जो मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। इसलिए इसके एवज में मैं चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि इन मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कराना अनिवार्य करा दिया जाएगा। और एक लंबित मांग है अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण का, चाहे वो NRHM के द्वारा हो या कोई एजेंसी के द्वारा हो, जो 3 वर्षों से अधिक का समय अपने सरकारी सेवा में दिया होगा, उनको सरकार अस्थायी करने का प्रावधान तैयार करे। मेरा ऐसा भी प्रयास होगा। एक और प्रयास है, होना चाहिए, राज्य के मेडिकल कॉलेजेज में नशाखोरी एवं छेड़खानी का बहुत सारा मामला जो आज हिडन है, सरकार के संज्ञान में नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं एक समस्या है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेज में पुलिस पिकेट्स का निर्माण हो, यह मेरा प्रयास होगा। तो हम आपसे तीसरे विषय पर बात करेंगे, मेडिकल सर्विसेज। राज्य के अलग अलग प्रमंडल में हम चाहते हैं कि एक एक ट्रॉमा सेंटर बने, जिसपे न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एवं एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के ICU को भी बनाया जाए, ताकि जो सड़क दुर्घटना में मौतें होती है उसको हम कम कर सकें। साथ ही आने वाला समय कैंसर का है, तो राज्य के पास एक प्रीमियर कैंसर इंस्टीट्यूट बने, हम इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। हम चाहेंगे राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, बर्न वार्ड, डायलिसिस यूनिट का गठन हो और वो बेटर फंक्शनिंग मोड में काम करे।
अगला एक प्रयास हमारा होगा कि मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्विसेज को समय समय पर बेहतर बनाने के लिए एक मेडिकल सजेशन बैंक बनाया जाएगा, जिसमें राज्य के आम जनता, राज्य के चिकित्सक, राज्य के चिकित्साकर्मी अपने सुझाव उस बैंक को देते जाएंगे और उस पर सरकार अमल करेगी और राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की ओर अग्रसर करेगी। आज के लिए मैं अपनी बातों को इन्हीं बिंदुओं तक सीमित रखूंगा। साथ ही राज्य के चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को और राज्य के आम जनता से अपील करूंगा कि इस मुहिम को आप प्रखरता से, मुखरता से उठाने में मदद कीजिए। इसे किसी भी हालत में आप दबने मत दीजिए। यह आपके स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाएगी और जब किसी समाज का या किसी देश का या किसी राज्य का शिक्षा और चिकित्सा बेहतर होता है तो राज्य विकास की तमाम ऊंचाइयों को छूता है और वो राज्य सशक्त होता है, सुरक्षित होता है और समृद्ध होता है और खुशहाल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी चर्चा को अंत करता हूं। साथ ही इन विषयों को सुनने वाले सभी श्रोता को मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा। साथ ही उनसे आग्रह करूंगा कि आप इससे सुनने के बाद यदि सहमत हैं तो आगे 10 या 100 लोगों को इसे साझा करें ताकि ये मांग राज्यव्यापी बन सके, देशव्यापी बन सके और इस पे बेहतर काम हो सके। धन्यवाद, आभार, जोहार।